दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DNISNPCS एकेडमी में। आगामी एग्ज़ाम जो आने वाली एग्ज़ाम है, खासकर एक टीचर का वैकेंसी दोबारा आ रही है फिर से बिहार में, और उसमें 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 का वैकेंसी है, जिसमें से अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो उसमें भी इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी। 9, 10 में समाज से है, यानी सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, उसमें भी इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 11, 12 में अगर आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो वहाँ तो खैर ज़रूरत है ही है। तो इस आधार पर इतिहास सभी जगह पर ज़रूरत पड़ती है। और जब जीके जीएस की बात आती है तो किसी भी एग्ज़ाम में इतिहास का अपनी एक महत्व है, रोल है। ठीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, यानी किस समय की बात किया जा रहा है, 800 से 1200 ईस्वी का। इसे बहुत जगह में अंधकार युग भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी शासक ऐसा नहीं होता है जो पूरे भारत में शासन कर पाए। ठीक है, खंड खंड में बढ़ जाता है, इसीलिए इसको अंधकार युग भी कहा जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपयुक्त में कोई नहीं। अगर इस प्रकार दे दे तो ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, यही प्रसिद्ध हैं। और इनके समय 2 युद्ध आपको याद रखना होगा, तराइन की प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, जिसमें से एक बार गौरी को हराते हैं पृथ्वीराज चौहान, और एक बार गौरी इनको हरा देता है। ठीक है, तो ये 2 युद्ध है, ध्यान रखेंगे। इन दोनों युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा एवं बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कौन स्वर्ण भूमि का राजा का नाम बताना है, जो पाल वंश के शासक देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना किया था। ध्यान रखेंगे, उसका नाम है बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव ध्यान रखिएगा नाम है। और इसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इसकी रखरखाव करने के लिए अपना दूत भेजा था देवपाल के द्वार पर, जहाँ पर यह प्रार्थना किया गया था कि इसकी रखरखाव के लिए 5 गांव, ठीक है, 5 गांव दान दिया जाए। ठीक है, 5 गांव दान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चौहान शासक है वो किस वंश का है। ठीक है, ये वाली बातें हैं, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि चौहान शासक जो है वो सूर्यवंशी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूर्यवंशी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमीर एक रासो पुस्तक है। ठीक है, हमीर रासो पुस्तक है, उस पुस्तक रचना सारंगधर ने किया था। इसमें भी इस बात की चर्चा की जाती है कि जो मतलब चौहान लोग हैं वो सूर्यवंशी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दौला संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि अलाउद्दौला थे कौन? ठीक है, अलाउद्दौला थे कौन? तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दौला जो थे वो चंदेल शासक, ध्यान रखेंगे, चंदेल शासक जिसका नाम है परमार्दी देव। ठीक है, क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, परमार्दी देव। ठीक है, इसके यहाँ पर सेनानायक थे, जो 1882 में
पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण को डट कर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, और चंदेल एवं चौहानों के इस संघर्ष की वर्णन कहाँ किया गया है? चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दौला कहाँ संबंधित है? महोबा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन है? ठीक है, कौन है ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे कौन है, तो अभी मैंने बताया कि वो है चंद्रबरदाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड, जिसको आप राय पिथोरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उसके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, और इसी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और इस पुस्तक में भी चौहान को सूर्यवंशी कहा गया है। ध्यान रखेंगे सूर्यवंशी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? ठीक है, कौन है? तो ध्यान रखेंगे पूरी तरह फैक्चुअल है, ध्यान रखेंगे इसका संबंध है जैनक से। ठीक है, जैनक पृथ्वीराज विजय, ध्यान रखेंगे, और पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन यहाँ पर है किसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या चौहान वंश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 8वीं शताब्दी में जिस वंश ने दिल्ली की स्थापना की थी वो है तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश का ध्यान रखेंगे शासक जिसका नाम है अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल, इसी ने दिल्ली की स्थापना की थी, या दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल को ही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपको हमीर रासो। हमीर रासो का लेखक ध्यान रखिएगा, हमीर रासो का लेखक है सारंगधर। ध्यान रखेंगे हमीर रासो का लेखक है सारंगधर। ठीक है, सारंगधर। बाकी चंद्रबरदाई सही है, जगनिक भी सही है, नरपति नल्हा ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें अब्दुल रहमान हमीर रासो का लेखक नहीं है, बल्कि हमीर रासो का लेखक कौन है? सारंगधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? बघेलखंड का। ठीक है, सॉरी बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है, और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू के पुत्र जयसिंह, ध्यान रखेंगे नन्नू के पुत्र जयसिंह, जिसे जेजा भी कहा जाता था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था जेजाग भुक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल के शासक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। और परमार राजा का बहुत सारी पुस्तक हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक और श्रृंगार मंजरी इनकी पुस्तक है। तो भोज एक कवि भी थे, विद्वान भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? ठीक है,
ध्यान रखेंगे ये उत्तर बंगाल, ठीक है, उत्तर बंगाल। तो प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल क्षेत्र में अवस्थित था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और ये बंगाल के शासक हैं, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ठीक है। उसी का बेटा होगा धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर रामपाल, चलते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गोपाल ने एक बौद्ध विहार, एक बौद्ध मतावलंबी था और नालंदा में एक बौद्ध विहार का भी स्थापना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओदंतपुर या ओदंतपुरी वो जगह हम लिखा रहता है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ओदंतपुर शिक्षा विहार ये बिहार में अवस्थित था। और ध्यान रखेंगे कि ये जो ओदंतपुर शिक्षा विहार है इसकी स्थापना पाल शासक, ध्यान रखेंगे पाल शासक गोपाल ने स्थापना किया था, ठीक है। किसने किया था? गोपाल ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, धर्मपाल या विजय सेन? ध्यान इस बात का रखिएगा, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसे परम सौगात भी कहा जाता है, धर्मपाल को परम सौगात भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी ने विक्रमशिला, ध्यान रखेंगे, इसी ने विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार का भी स्थापना किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे धर्मपाल एक पाल वंश के महान शासक हैं जो आगे चलकर ये त्रिपक्ष संघर्ष में भी भाग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया? तो अभी हमने बताया बंगाल के धर्मपाल ने किया था, बंगाल के शासक है धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश के शासक हैं, ठीक है। तो आपका आंसर धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान रखेंगे बिहार में है। बिहार में कहाँ? तो ध्यान रखिएगा भागलपुर, ठीक है। भागलपुर से आपको पूरब जाना पड़ेगा और लगभग 50 किलोमीटर आगे एक स्टेशन मिलेगी कहलगांव के आगे, वो स्टेशन ही विक्रमशिला नाम से है। वहीं पर उतरने के बाद कुछ दूर चलने के बाद आज खंडहर के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिखाई पड़ेगा। कभी ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक जाना माना विश्वविद्यालय था, ठीक है। खैर अभी ये विश्वविद्यालय जर्जर अवस्था में है और इस पर संरक्षण की पूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल की शिक्षा केंद्र नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो पूर्व मध्यकाल में यहाँ पर जितने भी शिक्षा केंद्र है लेकिन पूर्व मध्यकाल में नहीं था, जो नहीं था वो तक्षशिला है। ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा अगर आप महाजनपद पढ़ेंगे तो गांधार की राजधानी तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ पर ये आप वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी में है, ध्यान रखेंगे वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी में है, लेकिन पूर्व मध्यकाल आते आते इनकी जो महत्व था वो कम होते चला गया। यहाँ पर बहुत सारे शासक जैसे कि कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, कनिष्क के राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि यहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे। लेकिन आगे चलकर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में एक विश्वविद्यालय स्थापना किया, ठीक है। इसके बाद विक्रमशिला के बारे में मैंने बताया भी, धर्मपाल ने स्थापित किया था, ओदवंतपुर का स्थापना गोपाल ने किया था। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि पूर्व मध्यकाल के समय का शिक्षा केंद्र तक्षशिला नहीं थे, ये बहुत पुरानी एक
शिक्षा केंद्र था, जो कि आज पाकिस्तान रावलपिंडी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रकूट एक साम्राज्य है, या आप कह सकते हैं इसकी स्थापना 736 में, ध्यान रखेंगे, दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। ठीक है, इसका भी आंसर ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग ही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महान प्रतिहार राजा था। प्रतिहार राजा कौन था? तो ध्यान रख, धर्मपाल तो पाल वंश का राजा है। ठीक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा है। अब यहाँ पर दो में फंसने वाली बात है, एक है मिहिर भोज और दूसरा है महेंद्र पाल। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका सही आंसर होगा महानतम शासक में मिहिर भोज और महेंद्र पाल। ठीक है। तो महेंद्र पाल प्रतिहार शासक था। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपको यहाँ प्रति महानतम पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज। ठीक है। महेंद्र पाल भी प्रतिहार शासक है, लेकिन महानतम पूछा जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर होगा मिहिर भोज। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बरहा थी। ठीक है। तो याद रखेंगे, आदि वराह जो उपाधि है किसकी थी, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखेंगे इसका भी आंसर मिहिर भोज ही होगा। ठीक है। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, और ये वैष्णव धर्म को मानते थे। आदि वराह आपको पता है वैष्णव धर्म से है। ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और इसने आदिवराह और प्रभास, दो ध्यान रखेंगे, एक और उपाधि है प्रभास, इसने उपाधि ग्रहण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ध्यान रखेंगे, जो महान जैन विद्वान हेमचंद्र है वो सोलंकी वंश, ध्यान रखेंगे सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के समय में अपनी प्रमुखता प्राप्त की थी, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल के सलाहकार थे और उनके दरबार को अलंकृत करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है। यहाँ पर एक आपको पहले ही पता होगा कि शक संवत चला, गुप्त संवत चला। ठीक है। इसके बाद एक और संवत है, देखिए दिमाग से अभी उतर रहा है, तो इस तरह करके जो विक्रम संवत चला, तो विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत सब चला, लेकिन यहाँ पर एक नया संवत चलाने का किसको यश प्राप्त है, ये वाली कहानी है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें यश जिसको प्राप्त है उसका नाम है लक्ष्मण सेन। इसने क्या किया था, लक्ष्मण संवत चलाए थे। ठीक है, चलाए थे। ये कब की बात है, तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मण सेन का जो कार्यकाल है वो है 1178 से 1206 के बीच में। ठीक है, इसी समय ने इसमें एक नया संवत चला है जिसका नाम है लक्ष्मण संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। यहाँ पे कूट दिया गया था, कूट को मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर नाम दिया विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर और जीमूत वाहन। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, वो है विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन। ठीक है, राजशेखर नहीं होगा। ठीक है, इसमें मध्यकालीन का प्रसिद्ध विधिवेता, ध्यान रखेंगे ये 3 व्यक्ति हैं। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा लिखा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लिखा था, ध्यान रखेंगे मिताक्षरा। ठीक है, क्या विज्ञानेश्वर ने लिखा था, ध्यान रखेंगे, उस पर एक टीका टिप्पणी किया। जीमूत वाहन ने, ध्यान रखेंगे, दायभाग लिखा था। ठीक है, दायभाग लिखा था, याद रखिएगा। और हेमाद्री 13वीं शताब्दी कर्नाटक के विद्वान थे,
और इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा था। ठीक है। जहाँ तक राजशेखर की बात है तो राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने राजशेखर ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखा है, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन सब पुस्तक का नाम याद रखेंगे। हर विलास करके पुस्तक है, ये सारी पुस्तक राजशेखर ने लिखा है। तो ध्यान रखेंगे, राजशेखर जो है वो एक कवि हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक कवि हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महेंद्र पाल प्रथम और इनका उत्तराधिकारी यानी इनका पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने स्थापना किया था? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना 730 ईस्वी में किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, हर्षवर्धन आपको पता है वर्धन वंश के शासक हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजवंश जो कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे कौन कौन थे? ध्यान रखेंगे, वो थे पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। ध्यान इस बात का रखेंगे कि ये तीनों शासक, तीनों वंश के शासक, इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उलझे रहे। ठीक है, उलझे रहे और अपना समय भी गंवाएं, ये भी बात सच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चोल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? ठीक है, महोदय किसका पुराना नाम है? ध्यान रखेंगे, वो कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक तरह का मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे वो है जयसिंह सिद्धराज और ये चालुक्य शासक है। ध्यान रखेंगे, गुजरात के चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक है जयसिंह सिद्धराज। इसने एक धर्म सहिष्णुता के परिचय देते हुए मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिद हेतु अब उसने 1 लाख बोलाम यानी मुद्रा दान की थी। ठीक है, तो इस प्रकार चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने कुछ मुद्राएं पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता किया था। राजा भोज ने शासन किया, कहाँ शासन किया था? तो ध्यान रखेंगे, राजा भोज ने धार में शासन किया था। ठीक है, आपको पता है राजा भोज परमार शासक है, ध्यान रखेंगे, परमार वंश का शासक है। ठीक है, और इसने परमारों ने पहला अपना शासन उज्जैन में किया था, तत्पश्चात इसने राजधानी धार को या धारा में स्थापित कर लिया था। वह राजा भोज ने धारा में शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी है? तो ध्यान इस बात का रखिएगा, इसका भी आंसर होगा चंद्र वर्मन ने लिखी है। ठीक है, और ये भी परमार वंशीय भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक पर अपना टीका टिप्पणी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती देवी दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका भगवती सरस्वती है। अब भोजशाला मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, धार जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इससे सरस्वती देवी का आप मंदिर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कौन सही है? ठीक है, या इसको सही करना है। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो सही है इसमें है
वो 2 और 5 सही है। ठीक है, 2 और 5 यानी कौन सही है? खजुराहो और तिरुपति रायलसीमा सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब बोध गया की बात आएगा तो ये कहाँ होगा? बिहार में होगा। ठीक है, बिहार में होगा। खजुराहो बुंदेलखंड सही है। अब जब शिरडी की बात आएगी तो ये विदर्भ नहीं बल्कि महाराष्ट्र अहमदनगर सही होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास नासिक लिखा हुआ है, ये भी महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस प्रकार करके 2 और 5 सही है। ठीक है, 2 और 5 सही है, बाकी सबको मिलाना है। ठीक है, तो बोध गया बिहार में है, शिरडी जो है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है और नासिक भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें 2 और 5 ही सही था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गोडवहो के रचयिता थे। गोडवहो एक पुस्तक है, इसकी रचयिता कौन थे? ठीक है, ये है, ध्यान रखेंगे, ये वाक्पति। गोडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज आश्रित कवि वाक्पति की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि गोडवहो की रचना करने वाला कौन व्यक्ति हैं? वाक्पति हैं, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन, ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घाट यानी अर्घटा किसे निरूपित करता है? ठीक है, किसे निरूपित करता है, ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब में, या तो आप कहीं पर गूगल में भी जाकर देख सकते हैं अर्घाट करके। उसमें क्या होता है कि कुआं से पानी निकालने के लिए एक वाटर व्हील होता है, जिसको एक बैल द्वारा चारों ओर घूम रहा है और कुआं से पानी वो निकल रही है। ठीक है, कुआं से पानी निकलती है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर ये है, इसका सही आंसर होगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जिसे वाटर व्हील कहते हैं, जो पानी निकालने का एक तरीका था, अर्घट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? ध्यान रखेंगे, सुल्तान जैनुल आबेदीन कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध इसलिए है कि ये धार्मिक सहिष्णुता, अकबर जिस तरह धार्मिक सहिष्णुता को लेकर चले थे, इस प्रकार ये भी चले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन की वास्तविक नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, वास्तविक नाम है शाही खां। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम शाही खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव हैं, जिसने 1097 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वंश का अगर आपको अंतिम शासक पूछा जाए कि कौन थे कर्नाट वंश का, ध्यान रखेंगे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह, सॉरी, ध्यान रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो है हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूसपाल शिलालेखों में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, क्रूसपाल शिलालेखों में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, जानकारी मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम के बारे में। और तो ये था आपका आज का कुछ 40 क्वेश्चन। ठीक है, आप इस तरह जुड़े रहेंगे, आगे भी आपका इतिहास से कुछ क्वेश्चन आएगा, इसके बाद पॉलिटी भी दिया जाएगा और आपका ज्योग्राफी भी दिया जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान को कवर किया जाएगा, बस इतना समझेंगे तो आप लोग जुड़े रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चलिए आज यहीं तक रुकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।